जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मिसलेनियस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग मिसलेनियस के नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंच गए हैं। 12वां लेक्चर होगा ये। पूरी प्लेलिस्ट बनी है मिसलेनियस के। मैं आपको 300 सवाल कराऊंगा, जिसको करके आपको मज़ा आ जाएगी। उन्हीं में से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मैंने एक स्ट्रैटेजी RO अगर आपका टारगेट है कि आप RO इस साल निकालना चाहते हैं, तो मैंने एक वीडियो डाला है, स्ट्रैटेजी वीडियो। प्लीज़ उसको अच्छे से फॉलो करिए। अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं, अगस्त से भी पढ़ना शुरू करते हैं, दिसंबर तक डेली 8 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं लिमिटेड सिलेक्शन मटेरियल को पढ़ के। ठीक है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करा देगा, जिसमें आपको 46 टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी। 46 टेस्ट में आप समझो सेक्शन वाइज टेस्ट, रीजनिंग के टेस्ट, हिंदी के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ आपको दिया जाएगा एक ही जगह पे। पूरा स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस। अगर आपने इतना कर लिया जितना बताया जाएगा, तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। तो 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक बांस आच्छादित क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, और दूसरा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इंग्लिश में अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द स्टेट विथ हाइएस्ट बैम्बू बियरिंग एरिया इज मध्य प्रदेश। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द स्टेट विथ हाईएस्ट कार्बन स्टॉक इज अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा गलत है इनमें? कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। तो क्या याद रखना है आपको? जो सबसे ज़्यादा बैम्बू बियरिंग एरिया है वो मध्य प्रदेश में, और कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 32 देख लेते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहला कह रहा है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे कम वनावरण वाला राज्य चंडीगढ़ है। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण में कमी हरियाणा में हुई है। ठीक है, इंग्लिश में देखें अगर, तो स्टेट विथ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टेट एंड यूटी इज MP। स्टेट विथ लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टेट एंड यूटी चंडीगढ़। हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ बोथ स्टेट एंड यूटी आंध्र प्रदेश। और हाईएस्ट डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ स्टेट एंड यूटी हरियाणा। तो गलत है ये वाला ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है वनावरण में वो अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है। ठीक है, कहाँ पे देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के प्रश्न है 2021 के, जो इस बार आ सकते हैं आपके एग्जाम में। यही डाटा आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम डाटा के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड पे बेस्ड सवाल है। भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। वैश्विक जनसंख्या का 10% हिस्सा 65 वर्ष से अधिक आयु का है। ठीक है, और विश्व की 8045 करोड़ आबादी में से 1/3 आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है। मतलब पूरे देश में आप, मतलब पूरी दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 1/3 जो है भारत और चीन में रहती है। तो बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएंगे। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, भारत विश्व का सबसे आबादी वाला देश है, ये भी सही है। और जो वर्ल्ड की जनसंख्या है उसका 10% हिस्सा जो है 65 से ज़्यादा है। ठीक है, और भारत और चीन को मिला दें तो 1/3 लोग रहते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है, कोई भी गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीनतम कृषि डाटा पे बेस्ड सवाल है 2023 के। कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, विश्व स्तर पर जापान में चावल की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। विश्व स्तर पर चीन में गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। और विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इंग्लिश में देखा अगर, जापान हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस ग्लोबली। चाइना हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट ग्लोबली। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज ग्लोबली। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? देखिए, चाइना जो प्रोडक्टिविटी है वीट की अगर देखें तो उसमें चाइना नहीं फ्रांस आता है ना। प्रोडक्टिविटी समझे, जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, ठीक है,
1 किलोमीटर का मान लेते हैं और ये 1 किलोमीटर का एरिया है। अब इस 1 किलोमीटर एरिया में 10 बोरी गेहूँ होता है और इस 1 किलोमीटर एरिया में 100 बोरी गेहूँ होता है, तो ज़मीन तो उतनी है पर इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही जो फ्रांस है, फ्रांस की गेहूँ के मामले में चाइना से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, ना कि चाइना की, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और सबसे ज़्यादा चावल की प्रोडक्टिविटी की बात करोगे तो वो जापान की है, हालांकि उगाता चाइना है वो अलग बात है, प्रोडक्टिविटी जापान की ज़्यादा है, ठीक है। और यूएस की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा मक्का के मामले में। तो ये आपको बुलेट पॉइंट में नोट करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे आगे। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए महोदय। आगे बढ़ते हैं। 35 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम डाटा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड पे बेस्ड सवाल है। विश्व के लगभग 2/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां कुल प्रजनन दर 2.1 के आसपास या उससे कम है। विश्व की कुल जनसंख्या में से सबसे बड़ा हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है और विश्व की कुल जनसंख्या में से दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का है। इंग्लिश में देखें तो नियरली 2/3 ऑफ वर्ल्ड पीपल लिव इन एरिया वेयर टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.1 बिलो 2.1। Out of the total world population, largest portion consists age group between 15 to 64. Out of the total world population, second largest population is made up of people between 10 to 24. ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको 15 से 64 के मिलेंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पे 10 से 24 के मिलेंगे और फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन का। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तीनों ही सही हो जाएंगे, इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब ये आपका जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, हिंदी में कहें तो नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट, मई 2022 पे बेस्ड सवाल है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है, इसमें गलत बताना आपको। सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मिजोरम है। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम मृत्यु दर वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा गलत है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर वाला अगर यूटी की बात करेगा तो ये जम्मू एंड कश्मीर है, ना कि दिल्ली, ठीक है। याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यूटीज़ की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का है, ना कि दिल्ली का। बाकी तीनों सही हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का है, सबसे कम मिजोरम का है और यूटीज़ में सबसे अगर आप ज़्यादा देखेंगे तो जम्मू कश्मीर का है और सबसे कम देखेंगे तो अंडमान निकोबार का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत वन सर्वेक्षण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प गलत है? सबसे कम वनावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। वनावरण में सबसे कम वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और सबसे कम वृक्षावरण वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, ठीक है। इंग्लिश में देखें अगर, यूटी विद लोवेस्ट फॉरेस्ट कवर चंडीगढ़, यूटी विद लोवेस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर दिल्ली, यूटी विद लोवेस्ट ट्री कवर लक्षद्वीप। तो इनमें से कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। मतलब चंडीगढ़ में बहुत कम वनावरण है, नाम मात्र का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि अगर देखोगे, सबसे कम वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? दिल्ली में दर्ज की गई। और सबसे कम वृक्ष आवरण वाला अगर यूटी है कोई तो वो लक्षद्वीप है, ठीक है, मतलब ट्री कवर की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम अद्यतन खनिज डाटा यानी मिनरल डाटा पे बेस्ड सवाल है ये कि कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना होगा। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है और गिनी में विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है, ठीक। इंग्लिश में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग कंट्री, भारत का नंबर 6 पे आता है और गिनी हैज़ अ हाईएस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो कौन सा सही है? तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बॉक्साइट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से एग्रीकल्चर डाटा पे बेस्ड सवाल है, गलत कथन बताना है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? भारत मसालों और मसाला उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, ठीक है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस एंड स्पाइसेस प्रोडक्ट। राज्यवार सबसे बड़ी कोल्ड स्टोरेज क्षमता उत्तर प्रदेश में है और राज्यवार सबसे बड़ी भंडारण क्षमता पंजाब में है। लार्जेस्ट कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेट इज़ इन यूपी और लार्जेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेट इज़ इन पंजाब। तो कोल्ड स्टोरेज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और ऐसे अगर स्टोरेज की बात करें तो पंजाब में होता है भंडारण। तो बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगी, ठीक है,
याद रखना है आपको। मसाले भारत इतना उत्पादक करता है, उतना कंज्यूम भी कर लेता है और फिर भी उसको क्या करना पड़ जाता है, एक्सपोर्ट भी कर देता है उत्तर। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत कथन बताना है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पे बेस्ड सवाल है। सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वृक्ष आवरण वाला राज्य महाराष्ट्र। वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम। और वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। मतलब हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एमपी, हाईएस्ट ट्री कवर महाराष्ट्र, हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर मिजोरम, यूटी विथ हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा एमपी में है और ट्री कवर की बात करेगा तो ट्री कवर महाराष्ट्र में है। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री में अंतर होता है। और वन आवरण में सबसे अधिक वृद्धि जो है मिजोरम, ये गलत है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है वन आवरण में, यानी फॉरेस्ट कवर जो बढ़ा है मिजोरम नहीं तेलंगाना में बढ़ा है। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न फिर से कह रहा है गलत का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। एरिया उत्तर प्रदेश इज 7.33% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में चौथा स्थान है। प्रयागराज इज मोस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। इन टर्म्स ऑफ एरिया यूपी रैंक 4th इन कंट्री। तो इसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है देश के क्षेत्रफल का 7.33% है और प्रयागराज सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और उत्तर प्रदेश आता है चौथे नंबर पे। और ऊपर के पहले तीन अगर पूछ ले तो ये तो पता ही होगा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है फिर से आपको। ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला श्रावस्ती है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। और महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इंग्लिश में देखें, इन टर्म्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन द डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज श्रावस्ती। इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट इज गौतम बुद्ध नगर। महोबा इज लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, कौन सा गलत है दोस्त? देखिए, इसमें जितने लोग वीडियो देखते हैं मुझे लगता है, जो मैं एनालिसिस देखता हूँ वीडियो की कितने लोगों ने देखा, उसमें से 60-70% पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। पेपर में यही होता है, 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, सब पढ़ने वाले नहीं होते हैं। उसमें से आप ये समझिए जो आपकी फ़ाइट है ना, मोटा मोटा 50,000 से 60,000 बच्चे से ही है जो 6 से 8 घंटा पढ़ता है रिलीजियसली हर चीज़ को, है ना। इधर उधर रील्स में समय बर्बाद नहीं करता वो, इधर उधर वीडियोज़ में सिर्फ अपने काम की चीज़ देखता है, नोट्स बनाता है, पढ़ता है, बस, है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका कंपटीशन इतने ही लोगों से, आप लगातार अगर 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे आराम से आप RO इस साल निकाल लेंगे, अगर स्ट्रैटेजिक वे में काम करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो खैर इसका आंसर भी नन ऑफ द अबव होगा, मतलब कोई भी गलत नहीं है। तीनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल सही है कि अगर आप रूरल पॉपुलेशन के टर्म में देखो तो सबसे ज़्यादा डिकेडल ग्रोथ रेट श्रावस्ती में हुई है और अर्बन पॉपुलेशन में अगर देखोगे तो गौतम बुद्ध नगर में हुई है। महोबा इज़ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या महोबा ही में और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में यानी प्रयागराज। चलिए 43 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 67.07% है, लिटरेसी रेट मतलब। पुरुष साक्षरता दर यानी मेल लिटरेसी 77.03 है। महिला साक्षरता दर 57.02 है। तो एकदम फ़ोन नंबर की तरह इसको याद कर लो, तीनों सही है। 67.07 ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर 77.03 है और महिला साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट 57.02। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल एग्रीकल्चर डाटा 2023 के संबंध में है, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र मौजूद है। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र मौजूद है और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन की दृष्टि से नारियल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। इंग्लिश में देखें तो मध्य प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है स्टेटमेंट है ये। हरियाणा हैज़ लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इरीगेशन, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वो कर्नाटक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक जो है सिंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कर्नाटक में है। सूक्ष्म सिंचाई की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ है? कर्नाटक में। तो कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इरीगेशन। और प्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो प्लांटेशन जो क्रॉप है कोकोनट इज़ प्रोड्यूस द मोस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में यानी वही वृक्षारोपण फसलों के उत्पाद की अगर देखें नहीं कि वृक्षारोपण फसल में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो नारियल होता है। ठीक है, तो यानी सिर्फ बी ऑप्शन गलत है, या कर्नाटक होना चाहिए। 45 देखते हैं।
तांबा अयस्क के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कॉपर ओर। विश्व में सर्वाधिक उत्पादक चिली, मतलब चिली हाईएस्ट प्रोड्यूसर है जो वर्ल्ड में कॉपर का। सबसे ज़्यादा भंडार की बात करें ऑस्ट्रेलिया में है, और उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां, और भारत में सर्वाधिक भंडार कॉपर का कहाँ है? राजस्थान में। तो कौन सा गलत है? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा भंडार या रिजर्व है, डिपॉजिट्स हैं, वो भी चिली में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं पे चिली में ही सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व है ना। एंडीज़ पर्वत जो है इधर, सबसे ज़्यादा कॉपर डिपॉजिट्स भी वहीं पे और प्रोड्यूसर भी यही है, चिली, ठीक है। और भारत 7वें नंबर पे आता है, और भारत में कॉपर सबसे ज़्यादा रिजर्व है राजस्थान में, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, कैसा रहा? शानदार। तो प्लीज़ मैं आपसे अगेन आज फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक कॉपी बना लीजिए मिसलेनियस की। अगर आप नोट्स ले लेते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, अगर नोट्स हैं आपके पास, ठीक है, मिसलेनियस की कंप्लीट नोट्स, तो वो तो हमारे स्टडी मटेरियल अगर है आपके पास तो कोई बात नहीं, उसमें आपके पास मिसलेनियस का पूरा डाटा है। अगर नहीं है तो आप डेली इसको बनाइए। फिर मैं को लेक्चर करा रहा हूँ जो 300 क्वेश्चन कराऊंगा, इसको डेली करा लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स से अपडेट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से इसको फॉलो करिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।